अस्सलाम वालेकुम जी काश्तकार भाइयों और व्यूअर्स, स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आप तुलसी की फसल देख सकते हैं, जिसे आप होली बेसर के नाम से भी जानते हैं। ये मौसम गर्मा की एक बहुत अहम अद्वियाती फसल है जो कि मौसम गर्मा में काश्त की जाती है और अभी जो है फिर वक्त जो है ये अपनी तैयारी के मराहल की तरफ है। तो आज की इस वीडियो के लिए हम बात ये करेंगे कि हमारा जो काश्तकार है इस वक्त वो शदीद स्ट्रेस में है, शदीद दबाव में है, तो जिसकी वजह से ये सुनने में आ रहा है कि वो गंदम का बाइकाट करने जा रहा है और उसके मुतबादिल जो फसलें हैं, राय कनोला है या आलू है, प्याज है, और उसके साथ साथ जो है वो अद्वियाती फसलें भी काश्त करने जा रहा है। तो काश्तकार भाइयों, आप अद्वियाती फसलें ज़रूर काश्त करें, लेकिन गंदम भी साथ में काश्त करें। देखें, हमारा 90% से ज़्यादा काश्तकार है उसने कभी गंदम के वक्त कोई और फसल काश्त की ही नहीं है। यानी अगर वो 30 साल से, 20 साल से, 10 साल से, 5 साल से भी अगर फार्मिंग कर रहा है तो उसने कोई और फसल काश्त नहीं की है। तो आज हम ये बात करेंगे कि अगर आप मौसम सरमा की आदिवासी फसलें, जिसमें सौंफ है, आप इसमें अजवाइन काश्त करने जा रहे हैं, आप तो बलंगू है, इसबगोल है, बाकला है और दीगर जितनी फसलें हैं उनको अगर काश्त करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा। याद रखें कि आपने ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है ताकि आपको मालूम हो सके कि अगर हमने आदिवासी फसलें काश्त करनी है तो उसके लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। देखिए, इसमें आपके पास मौसम सरमा में बड़ा ऑप्शन होता है कि बहुत सी फसलें आप आदिवासी जो है काश्त कर सकते हैं। आपको सोशल मीडिया के ऊपर ये मिल रहा होगा कि आप ये फसल काश्त करें तो आप लाखों कमाएँगे, आप ये करें तो ये आप करोड़ों कमा लेंगे। तो काश्तकार भाइयों, जो हकीकत बात होती है उसके ऊपर आना चाहिए। हमने आपको ये बताना है आज की वीडियो में कि आपने आदिवासी फसलें काश्त करने से पहले क्या चीज़ें नोट कर लेनी है। तो आइए चलते इसके ऊपर बात करते हैं तफसीली। सबसे पहले तो आपने देखना ये है कि आपकी ज़मीन कैसी है, जो फसल आप काश्त करने जा रहे हैं क्या आपकी ज़मीन से मुताबिक रखती है। दूसरा, आपका एरिया, यानी एरिया ठंडा है या गर्म है। आपको पता है कराची से लेकर इस्लामाबाद तक जो है हमारे मुल्क का जो दर्जा हरारत है या गिलगित बल्तिस्तान तक जो है ये टेम्परेचर मुकम्मल तौर पर पूरा साल जो है मुख्तलिफ रहता है। तो आपने देखना ये है कि क्या वसी पंजाब, बलाई पंजाब या सुबह सिंध के अंदर या दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पर आपकी जो फसल आप लगा रहे हैं वहाँ पर कामयाबी से काश्त होगी। अगर काश्त होगी तो क्या वो पैदावार भी देगी। उसकी वजह यह है कि अगर आगे जाकर स्मोक आती है, अगर आगे जाकर ज़्यादा कोहरा पड़ता है या सर्दी पड़ती है तो फिर उसकी शिद्दत जो है वो आपकी फसल पर क्या असरात रखेगी। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है। एक नंबर होगी। दूसरे नंबर के ऊपर अब बात करते हैं कि आपने सीड कैसा लेना है। आपने सीड सोर्स का जहन में रखना है। आपने ऐसा सीड इस्तेमाल करना है जो 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। ये ना हो कि सीड माफिया अपना उल्लू सीधा करे और आपको जो है फंसा के रख दे। एक बात होगी, ये वाली बात आपने ध्यान में रखनी है कि आपने जहाँ से भी सीड लेना है आपने जो है वो उसकी जो है वो पूछ लेना है, ये चीज़ की तसल्ली कर लेनी है कि सीड जो है वो ज़्यादा पुराना नहीं है। दूसरे नंबर पर मेन जो बात है, आपने फसल लगा ली, फॉर एग्जाम्पल आप तो मलंग लगा रहे हैं, इसबगोल लगा रहे हैं, आप अजवैन लगा रहे हैं, आप ज़ीरा लगा रहे हैं, आप उसके अलावा जो भी फसल बाकी जो आदिवासी लगाना चाह रहे हैं, क्या उसकी मार्केट भी है, क्या आपको उसका मार्केट के अंदर रेट मिल जाएगा, या आप सुनी सुनाई बातों के ऊपर जो है आप अमल करते हुए फसल को लगाएंगे और फिर बाद में ये ना हो कि अगर आपको 20 मन पैदावार बताई गई है तो वो 2 मन आए, 3 मन आए, जैसा कि तिल के साथ हुआ है। तिल के काश्तकारों ने भरपूर फसल काश्त की लेकिन मौसमी तब्दीली, बारिशों की शिद्दत की वजह से जो है वो तोड़ तक नहीं पहुंच सकी। तो ये बातें आपने जहन में रखनी है। आपने सबसे पहले सीड की क्वालिटी, दूसरे नंबर के ऊपर अपनी ज़मीन का तजिया, ज़मीन की सूरत हाल, ठीक है जी, अपने पानी की सूरत हाल देखनी है, कितने पानी लगने हैं। आगे मौसमी सूरत हाल को लाजमी जहन में रखना है कि स्मोक तो ज़्यादा नहीं आ रही, ज़्यादा जो है इसका सबसे बड़ा चैलेंज किसान के लिए है या एग्रीकल्चर के लिए है या हमारे लिए है, वो मौसम है। मौसम की कोई समझ नहीं आती, कब गर्मी शुरू हो जाती है, कब जो है वो टेम्परेचर डाउन है, कब जो है टेम्परेचर अप है। तो ये तमाम चीज़ें, और उसके बाद मार्केट, क्या आप उसे मार्केट जो है वो मार्केट में आप सेल कर सकेंगे, क्या आपको उसकी मार्केट मिल जाएगी, या ये ना हो कि आप 6 माह, 7 माह या 2 माह उस फसल को रखने के बाद उसे ख़राब कर लें। ठीक है जी। और एक और बड़ी बात होती है, जब हम मार्केट में जाते हैं सेल करने के लिए तो जो आड़ती लोग होते हैं वो बड़े नुक्स निकालते हैं, ये काली है फसल, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, इसका रेट जो है मैं 5,000 की बजाय मैं आपको 1500 रुपये दूँगा। तो उस वक्त किसान जो है वो परेशान होता है। तो लिहाजा महंगी खादें, ज़मीनों की तैयारी के वक्त महंगा डीजल इस्तेमाल करना है, पानी लगाने हैं, सारा कुछ करना है, लेबर इस्तेमाल करनी है। तो आपने आदिवासी फसलें, हम ये नहीं कहते कि आप ना लगाएं, लेकिन उनकी लगाने से पहले माहिरीन से मशवरा भी करें। उससे पहले आप अपनी ज़मीन का तजिया भी देखें और अपने एरिए का हिसाब भी रखें ताकि आपकी फसल जो है वो कामयाबी से हमकिनार हो। और साथ में गंदम भी लगाएँ, गंदम का बाइकाट ना करें। आप गंदम चाहे 5 एकड़ लगाएं, अगर आपके 20 एकड़ हैं 2 एकड़ लगाएं, लेकिन गंदम लाजमी लगाएं। देखिए, गंदम के बगैर हमारा गुजारा नहीं है।
ठीक है जी। ये मत सोचें कि आप गंदम नहीं लगाएंगे तो आप हुकूमत को जो है या किसी को जो है वो आप चैलेंज कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ये मसला फिर हमारे लिए बन जाना है। तो लिहाजा गंदम भी काश्त करें और अद्वियाती फसलें अगर काश्त करने जा रहे हैं तो उसके बेहतर सीड सोर्स तलाश करें। बेहतर सीड सोर्स लेने के बाद जो है आप उनकी मार्केट का ज़हन में रखें, अपने एरिया के ज़हन में रखें, और जो बंदा मैनेजमेंट कर रहा है उससे आप रब्ता करें ताकि आपको बेहतर गाइड कर सके। ये खुद ही फसलें ना लगाएं। ये फसलें जो हैं जब तक आप अच्छा गाइडर या अच्छा मैनेजमेंट करने वाला या आपको गाइड करने वाला नहीं होगा तो उस वक्त जो है आप उस वक्त तक जो है इन फसलों को आप जो है वो कामयाबी से हमकिनार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने पहले ये फसलें नहीं लगाई होंगी। सुनी सुनाई बातों के ऊपर मत जाएं। इसमें देखें, अगर गंदम के अलावा आप कैनवा काश्त कर सकते हैं, चिया काश्त कर सकते हैं, अजवाइन है, सौंफ है, इसबगोल है, तुखमें बलंगू है जी, उसके अलावा बाकला है, उसके बाद मेथरा है। ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है। ठीक है जी। तो आपको उम्मीद है कि आपकी वीडियो समझ लगी होगी। हमारा ये कहने का मकसद ये है कि अद्वियाती फसलें लगाएं, लेकिन उनकी मैनेजमेंट पहले समझें, उनकी टेक्नोलॉजी पहले समझें, उसके बाद उन्हें काश्त करें। अपने एरिया के लिहाज से मौसम की सूरत हाल को देखते हुए, आने वाले वक्त के मौसम को देखते हुए, आपको पता है बहुत सी ऐप्स हैं, आपको 2-2, 3-3 माह, 4-4 माह का मौसम जो है वो समझा सकता है। तो लिहाजा आप जो है इनको जो है वो अपने हिसाब से काश्त करें। उम्मीद करेंगे आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें और शेयर ज़रूर करें।